जय जय श्री राधे। प्रेम की लीला विचित्र है, प्रेम की गति भी विचित्र है। इस प्रेम को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, इसे तो हृदय के झरोखे से ही देखा जा सकता है। हो सकता है मिलन की चांदनी रात का नाम प्रेम हो, या उस चांदनी रात में चंद्रमा को देखते हुए प्रियतम की याद में आंसू को बहाना, ये भी प्रेम हो सकता है। मिलन का सुख प्रेम है, तो विरह वेदना की तड़प का नाम भी प्रेम ही है। शायद प्रेम का बढ़ना, प्रेम का तरंगायित होना, ये विरह में ही संभव है। विरह वो हवा है जो बुझती हुई प्रेम की आग को दावानल बना देने में पूर्ण सहयोग करती है। कालिंदी के किनारे महर्षि शांडिल्य श्री कृष्ण प्रपौत्र व्रजनाभ को श्री राधा चरित्र सुना रहे हैं और सुनाते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। हे व्रजनाभ, मैं बात उन हृदयहीन की नहीं कर रहा जिन्हें ये प्रेम व्यर्थ लगता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनका हृदय प्रेम देवता ने विशाल बना दिया है, और इतना विशाल कि सर्वत्र उसे अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। कण कण में, नभ में, थल में, जल में। क्या ये प्रेम का चमत्कार नहीं है? इसी प्रेम के बंधन में स्वयं सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भी बंधा हुआ है। यही इस श्री राधा चरित्र की दिव्यता है। श्री राधा रूठती क्यों है? व्रजनाभ ने सहज प्रश्न किया। इसका कोई उत्तर नहीं है वत्स। प्रेम निमग्न महर्षि शांडिल्य बोले। लीला का कोई प्रयोजन नहीं होता। लीला उमंग आनंद के लिए मात्र होती है। हे यदुवीर व्रजनाभ, प्रेम की लीला तो वह चित्रता लिए हुए है। इस प्रेम पथ में तो जो भी होता है वो सब प्रेम के लिए होता है। प्रेम बड़े और बड़े, बस यही उद्देश्य है। नाना वत्स व्रजनाभ, बुद्धि का प्रयोग निषिद्ध है इस प्रेम लीला में। इस बात को समझो। फिर गंभीरता के साथ महर्षि शांडिल्य समझाने लगे। ब्रह्म की 3 मुख्य शक्ति है। महर्षि ने बताया, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। हे व्रजनाभ, द्रव्य शक्ति यानी महालक्ष्मी, क्रिया शक्ति यानी महाकाली, और ज्ञान शक्ति यानी महासरस्वती। हे व्रजनाभ, 9 दिन की नवरात्रि होती है तो इन्हीं 3 शक्तियों की ही आराधना की जाती है। एक शक्ति की आराधना 3 दिन तक होती है तो 3 दिन की आराधना एक शक्ति की तो हो गए 9 दिन। नवरात्रि इसी तरह की जाती है। पर हे व्रजनाभ,
ये तीन शक्तियाँ ब्रह्म की बाहरी शक्ति हैं, पर एक मुख्य और इन तीनों से दिव्याति दिव्य जो ब्रह्म की निजी शक्ति है, जिसे ब्रह्म भी बहुत गोप्य रखता है, उसे कहते हैं आह्लादनी शक्ति। महर्षि शांडिल्य ने इस रहस्य को खोला। आह्लाद माने आनंद का उछाल। हे व्रजनाभ, ये तीनों शक्तियाँ इन आह्लादनी शक्ति की सेविकाएं हैं, क्योंकि द्रव्य किसके लिए? आनंद के लिए ही ना। क्रिया किसके लिए? आनंद ही उसका उद्देश्य है ना। और ज्ञान का प्रयोजन भी आनंद की प्राप्ति ही है। इसलिए आह्लादनी शक्ति भी सभी शक्तियों की मूल है और समस्त जीवों के लिए यही लक्ष्य भी है। फिर मुस्कुराते हुए महर्षि शांडिल्य ने कहा, ब्रह्म अपनी ही आह्लादनी शक्ति से विलास करता रहता है। ये संपूर्ण सृष्टि उन आह्लादनी और ब्रह्म का विलास ही तो है, यानी यही महारास है। सुख दुख से हमारी भ्रांति है, हे व्रजनाभ। सही में देखो तो सर्वत्र आह्लादनी ही नृत्य कर रही है। इतना कहते हुए भावातिरेक में डूब गए थे महर्षि। कहाँ है ये श्याम सुंदर? कहाँ है श्याम सुंदर? बताओ चित्रा सखी, कहाँ है मेरे कृष्ण? आज निकुंज में आ गए थे गोलोक क्षेत्र से कृष्ण के अंतरंग सखा। श्री राधा को मना रहे हैं, रूठ गई है श्री राधा। इतना ही कहा था चित्रा सखी ने, पर पता नहीं क्या हो गया इन श्रीधामा भैया को। क्या हो गया इनको आज इतने क्रुद्ध? निकुंज में प्रवेश कहाँ है सख्य भाव वालों का, पर आज पता नहीं निकुंज में कुछ नया ही हो रहा है। पैर पटकते हुए श्रीदामा चले गए थे उस स्थल में जहाँ श्री राधा रानी बैठी थी। ललिता और विशाखा भी वहीं थी। क्यों रूठती रहती हो मेरे सखा से तुम? ये क्या हो गया था आज श्रीदामा को? श्री राधा रानी भी उठ गई थी और स्तब्ध हो श्रीदामा का मुखमंडल देख रही थी। ललिता और विशाखा का भी चौंकना बनता ही था। क्या हुआ श्रीधामा, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? कंधे पर हाथ रखा श्याम सुंदर ने। कुछ नहीं कृष्ण, तुम्हें कितना कष्ट होता है। ये श्री राधा रानी बार बार रूठती रहती है तुमसे, फिर तुम इन्हें मनाते रहते हो। पर तुम अपने सखा का आज इतना पक्ष क्यों ले रहे हो श्रीधामा? क्यों ना लूं? मेरा कितना सुकुमार सखा है, देखो तो। इतना कहते हुए नेत्र सजल हो उठे थे श्रीधामा के। तुम्हें अभी पता नहीं है ना कि विरह क्या होता है, वियोग क्या होता है। हे राधे, कृष्ण सदैव तुम्हारे पास ही रहते हैं ना, इसलिए लाल नेत्र हो गए थे श्रीधामा के। मेरा ये श्राप है।
आपको श्री राधे। श्रीधामा बोल उठे, तुम पागल हो गए हो क्या श्रीधामा? ललिता विशाखा चिल्लाई। हाँ, मेरा श्राप है कि तुम जाओ पृथ्वी पर और जाकर एक गोप कन्या के रूप में जन्म लो। श्रीधामा के मुख से निकल गया। और इतना ही नहीं, 100 वर्ष का वियोग भी तुम्हें सहना पड़ेगा। मूर्छित हो गई श्री राधा रानी इतना सुनते ही। श्याम सुंदर दौड़े, अष्ट सखियां दौड़ी, जल का छींटा दिया, पर कुछ होश आया। तब भी वो कृष्ण 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 यही पुकार रही थी। प्यारी, अपने नेत्र खोलो। श्याम सुंदर व्यथित हो रहे थे। श्रीदामा को अब अपनी गलती का आभास हुआ था। मैंने ये क्या कर दिया? इन दोनों प्रेम मूर्ति को मैंने अलग होने का श्राप दे दिया। तब कंधे पर हाथ रखते हुए श्रीदामा के श्री कृष्ण ने कहा, मेरी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है श्रीदामा। आप ही श्री राधा रानी के बाई बनकर जन्म लोगे। अवतार की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए अब हे श्री राधे, जगत में दिव्य प्रेम का प्रकाश करने के लिए ही आपका अवतार होना तय हो गया है। कुछ शांति मिली श्री राधा रानी को श्याम सुंदर की बातों से। पर मेरा जन्म पृथ्वी पर किस स्थान पर होगा और आपका? हम आस पास में ही प्रकट होंगे। भारतवर्ष के ब्रज क्षेत्र में हमारे पिता कौन होंगे? श्री राधा रानी ने पूछा। चलो प्यारी, मैं आपके अवतार की पूरी भूमिका बताता हूँ। इतना कहकर गलबैया दिए श्याम सुंदर और राधा रानी चल दिए थे उस स्थान पर जहाँ हजारों वर्षों से कोई तप कर रहा था। हे सूर्यदेव, हे भानु, आप अपने नेत्रों को खोलिए। श्याम सुंदर ने प्रकट होकर कहा। सूर्य ने अपने नेत्रों को खोला, पर मात्र श्याम सुंदर को देखकर फिर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हे भगवान, मुझे मात्र आपके दर्शन नहीं करने। मेरे सूर्य वंश में तो आपने अवतार लिया ही था, पर एक जो कलंक आपने लगाया वो मैं अभी तक मिटा नहीं पाया हूँ। मुस्कुराए श्याम सुंदर। सीता त्याग की घटना से अभी तक व्यथित हो सूर्यदेव? क्यों ना हो। आपकी विमल कीर्ति में ये सीता त्याग एक धब्बा ही तो था। इसलिए मैं तभी अपने नेत्रों को खोलूंगा जब मेरे सामने श्री किशोरी जी प्रकट होंगी। स्पष्टतः सूर्य ने कहा था। तो देखो हे सूर्यदेव, ये है मेरी आत्मा श्री किशोरी जी। यही सब शक्तियों के रूप में विराजित हैं। यही सीता, यही लक्ष्मी, यही काली, सब में इन्हीं का ही अंश है। हे व्रजनाभ, सूर्यदेव ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला,
सामने दिव्य तेज वाली तपते हुए स्वर्ण की तरह जिनका अंग है, ऐसी श्री राधिका जी प्रकट हुई। सूर्य ने स्तुति की, जय जयकारा किया। अब आप क्या चाहते हैं? आपकी कोई कामना है? अमृत से भी मीठी वाणी में श्री राधा रानी ने सूर्य देव से पूछा। आनंदित होते हुए सूर्य ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे वंश में श्री राम ने अवतार लिया था, पर आपका अपमान हुआ, ये मुझे सहन नहीं था। श्री राम तो अवतार पूरा करके साकेत चले गए, पर मेरा हृदय अत्यंत दुखी ही रहता था। कोमलांगी, भोरी, सरला मेरी बहू किशोरी को बहुत दुख दिया मेरे वंश ने। तभी से मैं तपस्या कर रहा हूँ। सूर्यदेव ने अपनी बात कही। पर आप क्या चाहते हैं? श्री राधा रानी ने पूछा। इस बार आप मेरी पुत्री बनकर आओ। सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर और श्री राधिका जी के चरणों की ओर देखते हुए ये प्रार्थना की। हाँ, मैं आऊंगी। मैं आपकी ही पुत्री बनकर आऊंगी। हे सूर्यदेव, आप ब्रज के राजा होंगे। बृहत्सानुपुर बरसाना आपकी राजधानी होगी और आपका नाम होगा वृषभानु। आपकी पत्नी का नाम होगा कीर्तिदा। सूर्यदेव को ये वरदान मिला। सूर्यदेव ने श्री राधिका काष्टक का गान किया और युगल सरकार अंतर ध्यान हो गए थे। पर प्यारे, आपका अवतार। निकुंज में प्रवेश करते ही श्री राधा रानी ने कृष्ण से पूछा था। मैं? मुस्कुराए कृष्ण। मैं तो एक रूप से वसुदेव का पुत्र भी बनूंगा और गोकुल में नंदराय का भी, देवकी नंदन भी और यशोदा नंदन भी। गोकुल से बरसाना दूर नहीं है, फिर हम लोग गोकुल भी तो छोड़ देंगे और आ जाएंगे तुम्हारे राज्य में ही, यानी बरसाना में ही। हम यहाँ नहीं रहेंगी। हम सब भी जाएंगी। श्री राधा की अष्ट सखियों ने प्रार्थना की और मात्र अष्ट सखियां ने ही नहीं, उन अष्ट की अष्ट सखियों ने भी, निकुंज के मोरों ने भी, निकुंज के पक्षियों ने भी, लता पत्रों ने भी। श्री राधा रानी ने कहा, ये सब भी जाएंगे। खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी निकुंज में। हे ब्रजनाभ, अस्तित्व प्रसन्न है। अस्तित्व अब प्रतीक्षा करता है उस दिन की जब प्रेम की स्वामिनी, आह्लादनी, ब्रह्म रस प्रदायिनी श्री राधा रानी का प्राकट्य हो। ब्रजनाभ के आनंद का ठिकाना नहीं था। इनको ना भूख लग रही है ना ही प्यास। श्री राधा चरित्र को सुनते हुए ये देहातीत होते जा रहे थे। भानु की लली या सांवरिया सो नेहा लगाए के चली। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से इस प्रसंग को आगे भी बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हितहरिवंश।